Now let's move to the next important life process, which is digestion in humans. We have already studied about digestion in animals. So now today's topic is digestion in humans. कि ह्यूमंस में कैसे डाइजेशन होता है। जब हम अपना खाना अंदर खाते हैं तो हम उस खाने को कैसे डाइजेस्ट करते हैं, बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो कि फूड क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसे ऑटोमेटिकली हम ऐसे ही डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो फूड को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन करना इज इम्पॉर्टेंट। तो हमारे अंदर कैसे मैकेनिज्म होती है डाइजेशन की। तो सबसे पहले हम खाना किसके थ्रू खाते हैं, अपने माउथ के थ्रू खाते हैं। तो अब जैसे हमने खाना अंदर लिया, ठीक है, तो सबसे पहले हम खाने को क्या करते हैं, च्यू करते हैं। च्यू किसके हेल्प से करते हैं, टीथ के हेल्प से करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब खाना हमने च्यू कर लिया, वो स्मॉलर पीसेस में डिवाइड हो जाता है। देन हमारे माउथ में क्या होता है, सलाइवा होता है। सलाइवा उस फूड को क्या करता है, मॉइस्चन कर देता है, गीला कर देता है। और जो हमारा फूड है विच इज कार्बोहाइड्रेट, तो सलाइवा क्या करता है, उसे डाइजेस्ट करके शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो सलाइवा क्या करता है, सलाइवा स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट इनटू शुगर, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब उसके बाद जो ये मॉइस्चर फूड होता है वो कहाँ जाता है, हमारे माउथ से ईसोफेगस में जाता है। ठीक है, ईसोफेगस क्या होती है, ये फूड ट्यूब होती है जिसके थ्रू, जिसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता, ये जस्ट क्या करती है, फूड को हमारे माउथ से स्टमक तक पुश करके ले जाती है। ठीक है, तो ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। हमारा पहला डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे माउथ में। ठीक है, माउथ से ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस से जाता है स्टमक में। अब स्टमक में क्या होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं और हमारे स्टमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, तो फूड सबके साथ क्या हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है। और ये डाइजेस्टिव जूसेस फूड को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या करता है, किल्स बैक्टीरिया। हमारे फूड में जितनी भी जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको किल करता है। ठीक है, और हमारे स्टमक में किसका डाइजेशन कंप्लीट होता है, प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद फूड हमारा कहाँ मूव करता है, लिवर में मूव करता है। अब लिवर में हमारा क्या होता है, ग्रीन लिक्विड होता है जिसे हम बोलते हैं बाइल जूस। ठीक है, ये हमारे लिवर में स्टोर होता है। तो ये सीक्रेट होता है, लिवर से सीक्रेट करती है और किस में हेल्प करती है, टू ब्रेक डाउन द फैट्स, फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करती है। तो आपने सुना भी होगा कि जो भी इंसान जिसकी लिवर निकल जाती है तो उसे डाइजेशन प्रॉब्लम होती है। क्यों, क्योंकि फैट, लिवर निकल गई तो बाइल जूस ही नहीं होगा बॉडी में, बाइल जूस नहीं होगा तो फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो जिसका भी ऑपरेशन हो जाता है, लिवर निकल जाती है, तो उनको ऑयली फूड खाने से मना किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले हम जो भी अपना कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसे माउथ के थ्रू अंदर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे माउथ में क्या होता है, टीथ होते हैं जो फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं, मतलब स्मॉलर पीसेस में डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। देन हमारे माउथ में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड होती है जो सलाइवा रिलीज करती है। अब सलाइवा क्या करता है, वो फूड को मॉइस्चर करने में, गीला करने में हेल्प करता है। और वो क्या करता है, हमारा जो फूड होता है कार्बोहाइड्रेट, उसे शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, देन माउथ से हमारा फूड जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस का काम होता है कि जो भी फूड हमारा माउथ है उससे स्टमक तक पास डाउन करना, पुश करना। ठीक है, देन स्टमक में फूड आ जाता है। अब हमारे स्टमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और हमारे जो स्टमक में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो जो भी फूड में बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करता है। और फूड, स्टमक में किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और प्रोटीन डाइजेस्ट होकर स्मॉलर यूनिट्स में, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लिवर में आता है। अब लिवर में क्या होता है, हमारा एक जूस होता है बाइल जूस, जिसका कलर कैसा होता है, ग्रीन लिक्विड होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिवर में स्टोर होता है। तो ये क्या करता है, लिवर सीक्रेट करता है बाइल जूस को, और किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसीलिए जिस भी इंसान का ऑपरेशन होता है और अगर उसका लिवर पार्ट निकाल दिया जाए तो उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है और उनको ऑयली फूड, फैटी फूड खाने को अवॉइड किया जाता है। ठीक है, अब कहाँ मूव करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो अब इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा स्मॉल, तो इसकी
लेंथ स्मॉल नहीं होती, इसकी विड्थ स्मॉल होती है, इसलिए हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। एंड लार्ज इंटेस्टाइन की क्या है कि लेंथ बहुत कम होती है लेकिन ये वाइडर होती है, ठीक है, अबाउट 1.5 मीटर्स इसकी लेंथ होती है। अब क्या होता है कि जितने भी फूड कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके पूरी तरीके से ब्रोकन डाउन हो जाते हैं सिंपलर फॉर्म्स में, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम विलाई भी बोलते हैं। तो वहाँ पे उनकी वजह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन इजीली होता है, इंक्रीज कर देते हैं वो एब्जॉर्प्शन एरिया को। और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड में जो ब्रेकन डाउन हुए हैं वो हमारे ब्लड में एंटर कर जाते हैं और हमारी बॉडी उन्हें यूज कर लेती है। बाकी जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारा मूव कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, उस अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो भी आपके बॉडी में वेस्ट बचा है, जैसे हम कह सकते हैं स्टूल या पूप कह सकते हैं या फीसेस कह सकते हैं, वो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लोअर सेक्शन होता है रेक्टम, वहां पे टेम्पररी क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो जब भी जैसे आपको वॉशरूम आता है या फिर आपको मतलब फ्रेश होना होता है तो पहले वो टेम्पररी स्टोर होता है रेक्टम में, और जब भी आप उसे एक्सपेल करते हो, बाहर निकालते हो अपनी बॉडी से, तो एनस के थ्रू निकालते हो, ठीक है, जैसे हम अपनी बॉडी का एग्जिट पॉइंट भी बोल सकते हैं जिसके थ्रू एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम इजेशन भी बोलते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस इन डाइजेशन इन ह्यूमंस, जहाँ पे फूड माउथ से, ईसोफेगस से, स्टमक से, लिवर, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, देन रेक्टम, एंड देन फाइनली एनस के थ्रू हमारी बॉडी से वेस्ट सारा बाहर निकल जाता है, और जो भी फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी हमारी यूज कर लेती है। सो दिस इज कंप्लीट प्रोसेस इन डाइजेशन इन ह्यूमंस। Now let's move to the next important life process, which is respiration.